महाराणा प्रताप और उसके सैनिकों ने अपना इलाज करवाया। तो युद्ध में से जैसे ही मान सिंह और आसफ खान अकबर के पास जाते हैं तो अकबर को इतना गुस्सा था, पहले उसने पूछा कि क्या हुआ, महाराणा प्रताप को पकड़ लाए? उन्होंने जवाब दिया नहीं। तो क्या महाराणा प्रताप हार गए? नहीं। तो क्या मृत्यु को प्राप्त हो गए, मार दिया युद्ध में? नहीं। तो अकबर गुस्सा क्रोध है, तो क्या सोच करके मेरे सामने चलो भागो यहां से। तो उनको राज दरबार में आने से मना कर दिया कि तो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। अकबर को इतना गुस्सा कि इतने सारे सैनिक भेजे, इतना खर्चा लग गया और इन्होंने अभी तक महाराणा प्रताप को पकड़ा ही नहीं है, बंदी नहीं बनाया अभी तक, नहीं मार पाए। तो अकबर को गुस्सा था, क्रोध था। तो हाथी घाटी युद्ध समाप्त है। उसके बाद अकबर ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो अब अकबर कहाँ बैठा है? अजमेर। अजमेर मेवाड़ से ज्यादा दूरी पर नहीं है, नजदीक है। तो अकबर ने फिर शहबाज खान को भेजा कि तुम जाओ युद्ध करने के लिए। तो वो लगातार 3 साल तक आक्रमण करता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के बाद है, 77, 78 है, 79 लगातार 3 साल तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भरसक प्रयास करता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने तो पकड़ में आई नहीं, मारे जा रहे हैं, नहीं अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो किया क्या जाए, उनको अधीन कैसे किया जाए? महाराणा प्रताप गोरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे दुश्मन सेना आती उन्हें पकड़ने के लिए, घेरने के लिए वो पहाड़ियों में छिप जाते। मेवाड़ में क्या है, पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में छिप जाते वो। जैसे मुगल सेना थोड़ी पीछे हटती वो उनके ऊपर हमला कर देते, उनका नुकसान करते हैं। मुगल सेना के जो कैंप होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते, दावा बोल देते। तो वहां थोड़े बहुत सैनिक होते उनको मार देते। मुगल सेना परेशान, भयंकर परेशान। शहबाज खान को अन्य राज्यों में युद्ध करने के लिए भेज दिया गया कि आप वहां जाइए। दिल्ली का राज्य है अकबर, पूरे देश का राज्य है, तब उसको अन्य जगह में शांति स्थापित करनी होती है। मेवाड़ तो उसके लिए छोटी चीज है। शहबाज खान को नहीं भेज दिया। फिर मैंने बताया था उन्होंने रहीम खान को भेजा, रहीम खान ने खाना को। अब उनके साथ स्टोरी मैंने पहले बताई थी कुछ और। जैसे वो आते हैं अपने परिवार को साथ में लेकर के आते हैं। अब साथ में वहाँ अपना कैंप लगाया। तो रहीम खान ने सोचा जब उनसे पकड़ में नहीं आया, खुद मान सिंह युद्ध करके चले गए, हार करके चले गए, उनको मुंह की खानी पड़ी। भाई महाराणा प्रताप मेरे बस में थोड़ी जाए, मेरे बस की बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, शिकार खेल ली, महाराणा प्रताप को पत्र लिख दे हमने आज अकबर के प्रताप के ऊपर हमला किया, लेकिन पकड़ में नहीं आया, थोड़ा ही बच गया, हम उसे पकड़ लेते, कुछ भी कहानी बना करके फेंक देता। अब अकबर पूछे भी नहीं पकड़ में क्यों नहीं आया। उनके पास जवाब था कि ये तो आप मान सिंह से पूछो पकड़ में क्यों नहीं आया, ये तो आप शहबाज खान से पूछो पकड़ में क्यों नहीं आया, हम तो कैसे पकड़े। अकबर भी कह देती हाँ ठीक है लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और वो क्या है, शिकार खेले, अच्छा खाए पिए, मौज मस्ती, टाइम पास हो रहे हैं उनका। तो यूं एक दिन शिकार खेलने के लिए गए रहीम जी, अपनी सेना को गोली के साथ ले गए कि यहाँ कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। अब उसी पल का फायदा उठा करके अमर सिंह वहां गए, कैंप के पास गए, पूछा, पता था उन्हें रहीम जी आए हुए हैं। उन्होंने पूछा रहीम जी कहाँ है, महिलाओं ने उत्तर दिया कोई नहीं है। और पूछ होगा कोई, उन्होंने कहा कोई नहीं है। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो, आप भी महिलाओं को बाहर निकाल दिया। और महिलाओं से क्या कहा, चलो अमर सिंह ले गए। अब मैंने बताया था महाराणा प्रताप इसी चीज के लिए याद किए जाते हैं। महाराणा प्रताप ऐसी बात नहीं है कि उनसे पहले कोई बड़े योद्धा क्षत्रिय नहीं हुए थे। महाराणा सांगा के बारे में सुना होगा,
महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, उनके जैसा अद्वितीय योद्धा नहीं था। उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। महाराणा कुंभा कभी युद्ध हारे नहीं थे। राजस्थान के जितने दुर्ग बने हुए हैं उनमें से ज्यादातर महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं, लेकिन उनको इतना पढ़ा नहीं जाता, याद नहीं किया जाता। हर व्यक्ति उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। क्यों जानता है? महाराणा सांगा के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, उनके बारे में ज्यादा लोग क्यों नहीं जानते? महाराणा प्रताप के बारे में ही क्यों जाना जाता है? महाराणा प्रताप हर व्यक्ति को मित्र बनाने वाले, हर किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले। तो जैसे ही महिलाओं को अमर सिंह लेके आता है तो महाराणा प्रताप को गुस्सा हुआ, क्रोध आ गया, तुम महिलाओं को क्यों लेके आए होगी? तो उन्होंने कहा अमर सिंह से माफी मांगी। अमर सिंह ने माफी मांगी तो कहता उनसे लिखवाया गया कि रहीम जी हमें माफ करो, हमसे गलती होगी, आइंदा से युद्ध के बीच में महिलाओं और बच्चों को हमें नहीं लेकर के आएंगे। युद्ध अपनी जगह है, मान मर्यादा अपनी जगह है। रहीम जी ने जैसे वो पत्र पढ़ा, महिलाएं वापिस उनको देखा, बड़े प्रभावित हुए। तो दुश्मन ने पहली बार दुश्मन की प्रशंसा की थी वहां कि धन्य है ऐसी मां जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। 1582 का समय है, दिवेर का युद्ध। मुगल सेना जगह जगह कैंप लगा करके, जगह जगह चप्पे चप्पे पर मुगल सैनिक तैनात थे। किस लिए? प्रताप को पकड़ने के लिए, कैसे भी बंदी बनाया जाए। तो वहां सुल्तान खान, बहुत खतरनाक व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति वहां था। अब उन्हें यह था कि कहीं भी अकबर हमला कर दे, लेकिन हमारा जो बेस कैंप है, मुख्य कैंप है, जहां सुल्तान खान बैठा है वहां हमला नहीं करेंगे, वहां थोड़ी आएंगे। फिर सुल्तान खान को यह था मेरे ऊपर तो कोई हमला कर ही नहीं सकता। लेकिन दशहरे का दिन था, जिसे दिवेर का युद्ध बोला जाता है। दिवेर नामक जगह पर है, अमर सिंह ने हमला कर दिया, एक एक व्यक्ति को मार डाला, सिंगल व्यक्ति को भी भागने नहीं दिया, हर एक मुगल को वहीं खत्म कर दिया। और सुल्तान खान के जैसे ही अमर सिंह ने भाला मारा, घोड़े समेत पार हो गया वो। लेकिन सुल्तान खान मरा नहीं, वो युद्ध महाराणा प्रताप ने जीत लिया। वो गजब की हार थी महाराणा प्रताप की उस समय की, ये मान के चलो इतिहास की एक मुख्य विजय थी वो। लेकिन उसके बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता है। बहुत बड़ी विजय थी वो। एक सिंगल व्यक्ति मुगल भाग करके जा नहीं सका था, हर व्यक्ति को मार दिया गया था, हर मुगल को खत्म कर दिया गया। अब जैसे शाम का समय युद्ध खत्म हुआ, वो युद्ध का नियम होता है कि जैसे युद्ध खत्म होगा, दुश्मन सेना को पानी पिलाया जाएगा, उनको संभाला जाएगा, उनकी हालत को देखा जाएगा कैसी हालत है इनकी। तो महाराणा प्रताप वैसे भी हर किसी के साथ मित्रता करने वाले व्यक्ति थे, हर किसी का दुख दर्द समझने वाले व्यक्ति थे। शाम को जैसे वहां पहुंचे, सुल्तान खान को पानी पिलाया। सुल्तान खान ने क्या पूछा कि वो लड़का कौन है जिसने मेरे मारी है, मुझे मार दिया, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मेरे सामने करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो प्रताप ने सोचा ये तड़प रहा है, दुखी हो रहा है, मरने वाला है, किसी और व्यक्ति के सामने ला करके खड़ा कर दिया। सुल्तान खान ने कहा नहीं, ये नहीं है वो लड़का ही अलग है, उसके चेहरे पर चमक ही अलग है, उसको लेकर गया वो। तो प्रताप ने कहा अमर सिंह को बुलाओ भाई। अमर सिंह को बुलाया गया। सुल्तान खान ने देखा हाँ ये वो लड़का है, गजब की चमक है इसके चेहरे पर, ये तो मेरे सामने किसी की रुकने की हिम्मत नहीं होती और इसने मुझे मार दिया, सुल्तान खान को मार दिया, छोटी बात नहीं है। तो सुल्तान खान मरे नहीं, प्राण नहीं निकले। तब कहा गया इस भाले को खींच करके बाहर निकालो, निकले नहीं वो। तो अमर सिंह से कहा गया इसको खींचो, बाहर निकाला। तो उसने खींच के बाहर निकाला, उसके पसीने आ गए अमर सिंह को। जैसे तैसे उसको बाहर निकाला, सुल्तान खान की मृत्यु हो गई। अब 1585 के बाद अकबर ने क्या देखा कि ये पकड़ में नहीं आ रहे, न युद्ध से न मित्रता कर रहे हैं, कैसे भी करके महाराणा प्रताप पकड़ में आएंगे नहीं। तो उन्होंने उधर हमला करना बंद कर दिया। लेकिन मेवाड़ के जितने दुर्ग थे, जो क्षेत्र था, सारा मुगलों के अधीन था।
बड़े बड़े जो दुर्ग थे, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सारे मुगलों के अधीन थे। अब प्रताप जैसे जैसे क्या करता, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को बनाते हुए उन्होंने रात के समय युद्ध करना जारी रखा है। जैसे मुगल सेना पहरा लगाती, रात को कुछ सैनिक सो जाते हैं, कुछ पहरा दे रहे होते हैं, एकदम से मेवाड़ी सेना एकदम से उनके ऊपर हमला करती, उन्होंने गाजर मूली की तरह काट देती। मुगलों में इतना भय उनमें हो गया कि वो रात को पहरा देते हुए समय भी ये सोचते कि आज मेरी मृत्यु है, मैं मरा हुआ हूं, और वहां जाने से मना कर दिया। अकबर किसी को पूछता मेवाड़ की तरफ कौन जाएगा, कहीं और जाना होता, पूछते कौन जाएगा, मुंचों के ताव देते हुए राजपूत ही खड़े होते, हम जाएंगे, लेकिन वहां कौन जाए पूछते, किसी का जवाब नहीं आता। मेवाड़ की तरफ कौन जाएगा, कोई नहीं बोले। दरबार में शांति, जाए कौन, जो जाए वही मर रहा है। तो 1585 में लास्ट जो आक्रमण हुआ था जगन्नाथ कछवाहा ने किया था मेवाड़ के ऊपर, लेकिन वो भी अकबर प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। नहीं कोई संधि हुई, नहीं बंदी बना सके, और मांडल में जगन्नाथ कछवाहा की भी मृत्यु हो गई। और प्रताप अपने युद्ध को जारी रखते हैं, अपने क्षेत्र को धीरे धीरे जीत रहे हैं, यहाँ तक कि कुंभलगढ़ को भी उन्होंने जीत लिया। लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि मुझे प्राप्त किसे करना था, चित्तौड़गढ़, जो मैं अभी तक प्राप्त नहीं कर सका। और यूं एक दिन खड़े खड़े वो चित्तौड़गढ़ की ओर देख रहे हैं, किले की ओर। और ये किले क्या होते थे, इस हिसाब से बनाते थे कि एक किले से दूसरे किले को देखा जा सके। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे किले, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे। तो प्रताप धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। और दो कथन कहे जाते हैं प्रताप के बारे में कि युद्ध करने के लिए गए थे, वहां उनकी मृत्यु हो गई, वहां वो किसी पहाड़ी से नीचे गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। और एक कहा जाता है कि वो अपने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और चित्तौड़ के किले की ओर देख रहे थे कि मेरा महत्वपूर्ण किला ये है, मैं आज तक इसे प्राप्त नहीं कर सका। कितनी विडंबना है, ये मेरा घर है लेकिन मैं इसको प्राप्त नहीं कर पा रहा। और यूं प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसके ऊपर प्रताप को दिल का दौरा पड़ा एकदम से और उनकी मृत्यु हो गई।